तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि तीनों लड़कियों को जहाँ पर एक पोस्टर के ऊपर ये पता चलता है कि लियू फेंग एक ठरकी है और उसके ऊपर जहाँ पर इल्जाम भी है कि व्हाइट पैलेस की लेडी के साथ इसने बदतमीजी की है और उसके साथ ठरकमुना किया है। लेकिन वो लड़कियां जो होती हैं ये बात हमारे लियू फेंग के सामने जाहिर नहीं करती। लियू फेंग उनके साथ पैसे लेकर आता और कहता है चलो तुम्हारे लिए बेस्ट खरीदते हैं, और वो लोग आगे आगे चल रही होती है और साथ ही वहाँ पर आपस में बातें कर रही होती है कि ये यहाँ पर इतनी आजाद कैसे घूम सकता है जबकि इसके ऊपर ठरकमुने का इल्जाम लगाया गया है, कोई भी इसको पहचान सकता है। तो सिस्टर जूही से कहते हैं कि पोस्टर के ऊपर दी गई पिक्चर इतनी भी खास नहीं है कि उसके साथ यहाँ पर इसको पहचाना जा सके, इसी वजह से ये आजाद घूम रहा है। जबकि लियू फेंग सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और इसी के साथ ही वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर मार्केट में सभी लोग अपने बीस की तारीफें कर रहे होते हैं कि ये वाला बीस खरीद लो, ये वाला बीस खरीद लो। इसके साथ ही ग्रैंड मास्टर जो होती है वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहां पर एक बीस दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि ये बीस बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे ये चाहिए। और उस बीस का नाम बटर रैबिट होता है क्योंकि वो एक रैबिट होता है और साथ ही उसके बटरफ्लाई के पंख भी होते हैं। तो लियू फेंग उसे कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, ये एक बहुत ही अच्छा बीस्ट है, तुम इसको रख सकती हो, हम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे लिए पैसे क्यों दे दोगे, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे से पैसे क्यों ले सकते हैं, तुमने अभी अभी यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया है। तो लियू फेंग से कहता है कि उदार समझकर रख लो, बाद में जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो मुझे वापस कर देना। और इसी के साथ सिस्टर जूही आगे बढ़ती है और कहती है मिस्टर ये क्या बात हुई, जरा क्या तुम इस बटर रैबिट को देख रहे हो, मुझे तो ये किसी भी एंगल से ताजा दिखाई नहीं देता, इसके पंख बहुत ज्यादा सूखे हुए हैं और ऊपर से इनके पंख का पेंट भी उतरा हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे ये अभी अभी यहाँ पर तुमने नया पेंट करके इनको रखा है और ऊपर से ये बिल्कुल ऐसे मुरझाया हुआ लग रहा है। तो वो शॉपकीपर जो होता है वो से कहता है कि मैडम आप यहाँ पर भाजी तरकारी खरीदने के लिए नहीं आई बल्कि आप यहाँ पर बीस्ट लेने के लिए आई हैं, आप यहाँ पर किस तरह की ताजी और मुरझाई की बातें कर रही हैं। लेकिन वो शॉपकीपर जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर रेट कम कर देता है और इसी के साथ ही वो कम रेट में उसको खरीद लेते हैं। जब वो उसको खरीद लेते हैं तो इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर जू जो होती है अपनी पावर्स को यूज करते हैं अपनी स्पिरिचुअल स्पेस के साथ उस बटर रैबिट को अपना कॉन्फिडेंट बना लेती है, यानी कि वो उसका बीस्ट बन जाता है और उसी के साथ ही वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ज़ेंगी कहते हैं कि मुझे यहाँ पर एक क्यूट वाला नहीं चाहिए बल्कि मुझे ऐसा बीस्ट चाहिए जिसे देखने के बाद सभी के पसीने छूट जाए। तो उसे वहां पर एक पौधे टाइप का बीस्ट दिखाई देता है जिसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कांटे होते हैं। तो उस बीस्ट का नाम थॉर्न लमार होता है। तो वो कहती है कि मुझे ये वाला थॉर्न लमार चाहिए और इसी के साथ ही सिस्टर जूही से कहती है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर इसके साथ बहस करती हूँ और जाकर कहना शुरू करती है कि यहाँ ये है इसका वो है। तो वो बंदा उसे कहता है कि मैडम मुझे लगता है कि आप वाकई में यहाँ पर भाजी तरकारी खरीदने के लिए आई हैं, क्योंकि सिस्टर जूही किचन में संभालती थी और इसी वजह से वो मार्केट में जाकर सब्जी खरीदती थी, इसी वजह से यहाँ पर बीस्ट की भी वो सब्जी के हिसाब लगा रही होती है। तो इसी के साथ ही वो लोग वो बीस्ट भी खरीद लेते हैं और उसके बाद सिस्टर जूही से पूछा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा बीस्ट चाहिए। तो जूही कहती है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल ताजा फ्रेश बीस्ट चाहिए। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर ताजा फ्रेश बीस्ट कहाँ पर मिलेगा। और जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर वही राइनो पांडा दिखाई देता है। उस राइनो पांडा को वहां पर देखते वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि शॉपकीपर उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर इसको खरीदना चाहते हो। ग्रैंड मास्टर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है ये लोग क्लैन ऑफ फ्रीडम से हैं और ये लोग यहाँ पर हमारे राइनो पांडा को बेच रहे हैं जिसको हम लोग कल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये हमारा पांडा है। तो ज़ेंगी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारे पांडा को यहाँ पर क्यों रख सकते हैं। तो ग्रैंड मास्टर कहती है कि तुम यहाँ पर पीछे रहो और मैं जाकर इनसे निमट कर आती हूँ, इन जैसे लोगों से निमटना मुझे अच्छे से आता है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और कहती है ये वाला जो राइनो पांडा है ये हमारा बीस्ट है, कल हम इसे पकड़ वाले थे, हमने डोगी चांद इसको हराया था और उसके बाद एक लड़का इसे उठाकर भाग गया था, हमें ये वापस चाहिए। तो वो बंदा उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है क्या बकवास किए जा रही हो, ये राइनो पांडा हमारा है और अभी तक इसने किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, यानी कि किसी को अपना मास्टर नहीं बनाया, तो फिर ये तुम्हारा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ ही वो पांडा भी वहां पर जोर जोर से गड़गड़ करना शुरू कर देता है। तो वो लड़का आगे बढ़ता है जाकर उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इन लोगों की बातें सुनकर इस तरह से शोर क्यों मचा रहे हो, वरना मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर क्लैन ऑफ फ्रीडम के पांडा के साथ पंगा मत लो वरना तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ, अगर खरीदना नहीं है तो चले जाओ। साथ ही वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर ड्रेसेस को देखने के बाद वो लगता है कि तुम लोग लिंगजाओ क्लैन से हो। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि शुक्र नहीं करते कि लास्ट टाइम हमारे क्लैन ऑफ फ्रीडम ने तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारा था, तुम्हें से आदू को जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन लगता है कि इस बार तुम सभी लोग मरना चाहते हो, इस बार तुम सभी लोग मारे जाओगे। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर ये बात करने की। और लियू फेंग भी वहां पर अपने दोनों बेस को रिलीज कर लेता है। वो शॉपकीपर उनसे कहता है क्या तुम लोग वाकई में यहाँ पर मार्केट में फाइट करना चाहते हो, क्या तुम लोग वहां पर उन लीग के गार्ड्स को नहीं देख रहे, अगर तुम यहाँ पर फाइट करोगे तो फिर तुम्हें सजा होगी और साथ ही तुम्हारे बेस्ट को भी छीन लिया जाएगा। और इसी के साथ ही हमारी ज़ेंगी जो होती है वो आगे बढ़ती है और जाकर लॉर्ड पांडा से कहती है लॉर्ड पांडा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। और वो जाकर उसे एक पेपर दे देती है, पेपर नहीं सॉरी एक कपड़ा दे देती है और उसे कहती है क्या तुम इस बंदे को सबक सिखाना चाहते हो। और इस जब क्योंकि वो बंदा जो होता है शॉपकीपर जो होता है वो जहाँ पर ग्रैंड मास्टर के साथ बहस कर रहा था, इतनी देर में वहां पर पीछे से पांडा गायब हो जाता है। तो वो उसे कहते हैं कि देखो पांडा गायब हो गया। तो शॉपकीपर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहां पर उसने ग्राउंड के ऊपर एक होल ड्रा किया होता है अपनी पेंटिंग टेक्निक के साथ। तो वो जल्दी से भागता हुआ जाकर ताले को खोलता है और कहता है कि वो कहां पर जा सकता है, अभी
अभी तो यहीं पर था। और जैसे ही वो ताला खोलता है, दरवाजा खुलता है, इसी के साथ ही लॉर्ड पांडा जो होता है उसके मुंह पर जबरदस्त पंच मारता है और इसी के साथ ही वो लड़का ग्राउंड के ऊपर गिर कर बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि लॉर्ड पांडा ने ये क्या किया, जब ज़ेंगी ने उसे कपड़ा दिया था तो उसने कपड़े के ऊपर पेंटिंग की, जिसके साथ उसने वहां पर सेल बनाया और उस सेल के पीछे जाकर छुप गया, यानी कपड़ा सामने करके सेल बनाकर उसके पीछे खड़ा हो गया और साथ ही उसने ग्राउंड के ऊपर एक होल ड्रा किया था। और पांडा जो होता है वहां पर से बाहर निकलने के बाद अब काफी ज्यादा गुस्से में होता है, सीधा डॉगी चान की तरफ देखता है और डॉगी चान की तरफ देखने के बाद वो आगे बढ़ता है। जैसे डॉगी चान ने उसको पॉप आउट टेक्निक से मारा था, बिल्कुल वैसे ही जाकर उसके कानों पर दम से मारता है और इसी के साथ ही डॉगी चान वहीं पर गिर जाता है। तो लियू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी से बदला लेना चाहता है, लेकिन इसी के साथ ही वो राइनो पांडा जो होता है वहां पर अपने रिंग को ओपन करता है और वहां पर उनके सामने बैठ जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर कॉवेनेंट बनाना चाहता है, इसका मतलब यह है कि अपना मास्टर चूज करना चाहता है। मास्टर कहते हैं कि अब जबकि खुद इसने यहाँ पर अपना सर्कल शो किया है तो उसका मतलब यह है कि हमारे साथ ये कॉवेनेंट करना चाहता है, लेकिन हम में से किसी की स्पिरिचुअल स्पेस इतनी बड़ी नहीं है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर बटर रैबिट है और इसी के साथ ही वो फुल हो चुकी है, अब मैं उसे तो नहीं छोड़ सकती। जबकि ज़ेंगी कहती है कि मेरी स्पेस तो इतनी है ही नहीं। तो सिस्टर जुई कहती है लेकिन ये हमारे साथ यहाँ पर कॉवेनेंट क्यों बनाना चाहेगा, इसने अभी भी यहाँ पर लिटिल डॉगी चान को बुरी तरह से पीटा है। तो इसी के साथ ही वो पांडा जो होता है पेंटिंग के साथ उन्हें ब्लड दिखाई देता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर बदला लेना चाहता है, जैसे खून का बदला खून होता है, तो वो वहां पर समझ जाते हैं। और इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर कहती है तो फिर ठीक है, हमें यहाँ पर तुम्हारे साथ कॉवेनेंट बनाना होगा। तो ग्रैंड मास्टर और ज़ेंगी क्योंकि उन दोनों के पास तो पहले से अपना अपना बेस्ट है और वो दोनों यहाँ पर इसके साथ कॉवेनेंट नहीं बना सकती। और इसी के साथ ही वो लियू फेंग से कहते हैं कि लियू फेंग तुम्हारे पास भी तो यहाँ पर 2 सोल्जर रैंक के बेस्ट है और लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर इसके साथ ये बना पाओगे, यानी कॉवेनेंट बना पाओगे और इसे अपना बेस्ट बना पाओगे। तो वहां लियू फेंग उन लोगों से कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि सिस्टर जुई को इसके साथ अपना कॉवेनेंट बनाना चाहिए। तो वो ज़ेंगी जो होती है वो सिस्टर जुई से कहते हैं कि सिस्टर जुई अब जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जिसके पास बेस्ट नहीं है, तो फिर ठीक है तुम इसे रख लो। तो वो कहती है मैं इसे कैसे रख सकती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर कॉवेनेंट बनाया कैसे जाता है और मैंने अभी तक पहले कभी कोई बेस्ट पकड़ा नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मेरी स्पिरिचुअल स्पेस कितनी है। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि तुम ये कैसे कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे पास पहले कोई बेस नहीं है, तो लगता है कि तुम इसको अपनी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर रख पाओगी। और इसी के साथ ही उसे बताती है कि अपने हाथ को सामने करो और साथ ही फोकस करो, अपने आप को फोकस करो और साथ ही अपने रिंग को वहां पर एक्टिवेट करो। तो इसी के साथ ही ज़ेंगी वहां पर रिंग को एक्टिवेट कर दिया, तो उसकी काफी छोटी सी रिंग होती है, यानी कि लॉर्ड पांडा भी वहां पर सोच रहा था कि मैं इस रिंग के अंदर नहीं जा सकता। और इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ती है, उसके हाथों को सीधा करवाती है और कहती है कि तुमने अपनी पोजीशन को ठीक नहीं रखा हुआ, अपने हाथों की पोजीशन को ठीक रखोगे, उसके बाद तुम यहाँ पर सर्कल को ठीक से बना पाओगी। जैसे ही वो हाथों को सीधा करती है तो सर्कल का दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि वहां पर इस तरह के 10 लॉर्ड पांडा आ सकते हैं। तो वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया। और इसी के साथ ही लॉर्ड पांडा जो होता है वहां पर से गायब हो जाता है और उसका कॉवेनेंट बन जाता है, यानी कि उसका अपना बीस्ट बन जाता है, उसकी स्पेस के अंदर चला जाता है। पर अब जबकि इन तीनों के पास अपने अपने बीस्ट आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग कंपटीशन में इनकी फाइट देखेंगे, क्या ये लोग कंपटीशन में अच्छा कर पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।